बच्चे को मार डाला उसने, दीवार में दे पटका और देवकी का कितना विशाल हृदय टूट करके बिखर गया। देवकी रोती है तो वसुदेव समझाते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चे को नहीं, दो बच्चे को नहीं, देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला और साथ में गर्भ में बलराम जी आ गया। देखो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई सरयू में खड़े हुए थे, और जब सरयू में खड़े हुए थे तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही थी, में बलराम जी तो आ गए, लेकिन भगवान ने विचार किया एक साथ दोनों बच्चे जन्म लेंगे तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कंस को जल्दी मारना पड़ेगा, लीला नहीं कर पाएंगे। तो उसी समय वसुदेव और देवकी कारागार के अंदर हैं, और देवकी का वो 7वां गर्भ भगवान ने योग माया से कहा कि खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे। तो योग माया ने ठीक वैसा ही किया। कंस ने यही समझा देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया, देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। लेकिन अब 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गए। 8वें गर्भ की बारी आई, कंस की यहाँ बड़ी तैयारी चल रही है, जहां एक पहरेदार वहां 2। सावन का महीना निकल के गया, 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है, राजा है पहरेदारी पर और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्र सजाए जान लगे, दूतियां बुलाई जान लगी, फाटक के पैरे पर तृष्णा चौकियां बिठाई जान लगी। आज अंत में एक दिन वो आया, आज धीरे धीरे जब अष्टमी आई, अष्टमी का सूर्य जब अस्ताचल में पहुंचा, सूर्य ने कहा आज मैं अस्त नहीं होऊंगा। नारद जी आ गए, उन्होंने कहा क्यों नहीं अस्त हो गए? बोले भगवान का प्राकट्य होने वाला है 12 बजे। तो कहा तुम ये विद की सृष्टि में उथल पुथल मचा दोगे। जब एक बात बताओ, तुम्हारे वंश और वसुदेव देवकी अचेत हो गए, जेल की दीवार चमकने लगी है, एकदम से प्रकाश हुआ तो दोनों चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा कंस ने कभी 6-6 महीने झाड़ू नहीं लगवाया, अचानक इतना प्रकाश हो कैसे गया? जब दोनों अचेत हैं और देखते हैं क्या सुंदर एक बालक दीवार पर दिखाई दे रहा, चतुर्भुज रूप है, तो वही बालक कहने लगा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, रात में मुझे बाबा नंद के घर पे पहुंचा देना। कैदी भक्तों ने कहा हम क्या सेवा करें? बोले सेवा करवाने नहीं, मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए ही उपस्थित हुआ हूं, लेकिन बाबा नंद के घर में पहुंचा देना गोकुल। आज उसी समय ये बात सुनी तो भक्तों थोड़ी देर में ही जब ठीक रात के 12 बजे तो उसी समय भगवान ने क्या किया कि इतना कहकर शीघ्र ही और रखा वाल स्वरूप, बदली माया की हुई सो दबी ज्ञान की धूप। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जब भगवान अवतरित हो गए,
वसुदेव देव की मूर्छा से भी मैंने ऐसा सपनों देखो, मैंने ऐसा सपनों देखो, मैं रह रही, मैं रह रही, मैं रह रही जेल में बंद पिया, मैंने ऐसा सपनों देखो। सपने में लाला आयो, बने ऐसे वचन सुनायो, सपने में लाला, सपने में लाला आयो, बने ऐसे शब्द सुनायो। कट जा में त्यारे फंद पिया, मैंने ऐसो सपनों देखो, कट जा में त्यारे फंद पिया, मैंने ऐसो सपनों देखो। और कैसे कही गोकुल में मोह पहुंचाओ, लाला ने वचन सुनाओ, गोकुल में मोह पहुंचाओ, लाला ने शब्द सुनाओ। तो माँ मिलेंगे बाबा नंद पिया, मैंने ऐसा सपनों देखो, माँ मिलेंगे बाबा नंद पिया, मैंने ऐसा सपनों देखो। मैं रह रही जेल में बंद पिया, मैंने ऐसा सपनों देखो, मैं रह रही जेल में बंद पिया, मैंने। मैंने ऐसो सपनों देखो, मैंने ऐसो सपनों देखो, मैं रह रही, मैं रह रही जेल में बंद पिया, मैंने ऐसो सपनों देखो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कई पिया मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि जोड़ खुल गए, फाटक खुले पड़े, माया नींद में पहरेदार सो गए, और आज वसुदेव जी अपने लाला को और टोकरी में रख करके और चलने की तैयारी कर रहे हैं। उस कंस क्रूर आज जैसे ही चलने लगे, बोलिए, तो अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को, अंधेरी रात भादों की, बैठिए। देखो अभी ये फूल फूल अभी मत फेंको, देखो मैं बताऊं जब कुछ फेंकना चढ़ाना, जब मैं बताऊं, जब पहले मत चढ़ाना। न नैया है न बल्ली है, न कोई और खिवैया है, धरे हैं, धरे हैं सुपुलालन को, अंधेरी रात भादों की। आज वसुदेव जी यमुना के तट पर पहुंच गए। आ रहा है
एकदम से यमुना मैया में उबाल आ गया। कहा आज मेरा पिया जा रहा है तो मैं कम से कम चरणों का स्पर्श तो कर ही लूं। आज मेरा पिया, अब कैसे जाएं? उसी समय वसुदेव जी जब पीछे को लौटना चाहते थे, लेकिन जो चरण पादुका उतार दी थी उनके दो शेर बन गए। देखो आज कैसे यमुना मैया के वसुदेव रहे गोकुल को जाई, के वसुदेव रहे गोकुल को जाई, के वसुदेव। और धीरे धीरे आगे चल के गए जमुना में आई, के वसुदेव रहे गोकुल को जाई, के वसुदेव। जेठ ससुर और पिया गोद में, ध्यान दइयो मैया, जेठ ससुर और पिया गोद में, बहुरई गोद खिलाई। देखो जेठ ससुर और पिया गोद में, ससुर को तो बहुत सी बहुवन ने खिलाए लो गोद में, लेकिन जेठ को काऊ जी बहू ऐसी है पहली जाने जेठू को खिलाओ, ससुर को खिलाओ और पति को खिलाओ, तीनों में खिलाए गोदी में। जेठ ससुर और पिया गोद में, बहु रही गोद खिलाई। अब ये है कौन? ये जमुना, यही भगवान कृष्ण की पटरानी कौन थी? कालिंद्री, यही जमुना थी। जेठ ससुर और पिया गोद में, बहु रही गोद खिलाई, के वसुदेव रहे गोकुल को जाई, के वसुदेव। और कैसे? अरे धीरे धीरे आगे चल के गए गोकुल में आई, और ऐसा ही नहीं, अरे इते ले आओ लाला को, इते ले आओ लाला सुवाई दयो यशुदा ढिंग। अरे यशुदा ढिंग बा कन्या लइए उठाई, के वसुदेव रहे गोकुल को जाई, के वसुदेव रहे गोकुल को जाई। अपने लाला को सुवाए दया, कहा मैया यश